नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वो है जो ताल है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहरवा ताल के बारे में बताया था और मुझे लगा कि ये इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। आज जो मैं बताऊंगा वो दो ताल हैं। एक तो ये दादरा ताल जो मैंने अभी लिखा है, इसके बाद साथ में आपको कहरवा ताल के बारे सॉरी उसके रूपक ताल के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। तो आज का जो दादरा ताल है ये लिखा हुआ सामने आप देख रहे हैं कि ताल दादरा। इसमें सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं कॉपी के ऊपर, तो सबसे पहले मात्रा लिखते हैं। ये मात्रा है, उस मात्रा है इसमें ताल दादरा में मात्रा है 1 2 3 4 5 6 मात्रा का ताल है ये ताल दादरा। और दोस्तों ये जो ताल दादरा है ये लाइट म्यूजिक में ज्यादा प्रयोग होता है ना। गजल, गीत, भजन, शब्द इत्यादि में ज्यादा प्रयोग में आता है और ये शास्त्रीय संगीत में बहुत कम प्रयोग आता है। बहुत कम लोग इसको प्रयोग कर पाते हैं। तो ये मुख्य रूप से अगर हम बोलें तो ये जो दादरा ताल है ये हमारे जो है लाइट म्यूजिक, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट म्यूजिक जिसको हम कहते हैं सुगम संगीत, उसमें ये ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ ये मात्राएं आती हैं और उसके बाद नीचे आते हैं बोल में। इस ताल में कौन क्या बोल यूज हम करते हैं, कैसे बोल हैं, ठीक है। तो ये बोल लिखते हैं। इसके बाद हमने ये लिखा है बोल धा धिन ना धा तिन्ना। तो ये इसके बोल हैं, धा धिन ना धा तिन्ना। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी दुगुन, मतलब इसको डबल करना है। मतलब इन्हीं बोलों को हम डबल करेंगे तो ये आएगा धादी नाधा तिन्ना, धादी नाधा तिन्ना। ठीक है। और उसके बाद इसकी दोस्तों चौगुल भी होती है, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बताऊंगा, तो इतना ही काफी रहेगा। तो ये इसके लास्ट में हम लिखते हैं चिन्ह। चिन्ह ये क्रॉस है। क्रॉस का मतलब ये फर्स्ट जो मात्रा है, पहली मात्रा के नीचे बिल्कुल जाके क्रॉस आता है। इसका मतलब होता है सम। सम मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि सम जो होता है, सम का मतलब होता है समतल, बराबर। ठीक है ना। तो सम का मतलब ये हो गया कि यहां से हम ताल शुरू कर रहे हैं और जब हम ताल को प्ले करके वापस आते हैं तो अक्सर सम के ऊपर ही रुकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सम पे ठीक नहीं आ रहा। कुछ गायक जब दिखाते हैं, जो तबले वाले जाते हैं सामने, तो वो बोलते हैं कि ये सर सम पे नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब सम पे आना बस ठीक समझा जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से सम पे आते हैं। बहुत तरीके से तिहाई लगा के आते हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से आते हैं। लेकिन ये जो सम है, यहाँ से हम ताल को शुरू करते हैं और यहीं पे ताल को आके खत्म करते हैं, चाहे उसमें तिहाई लगाए चाहे जो मर्जी करें, तो यहाँ खत्म कर देते हैं। तो ये क्रॉस का निशान है सम। और एक चौथी जो मात्रा है हमारी, फोर्थ मात्रा के नीचे ये जीरो का निशान है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो है खाली है, मतलब हाथ का जब मैं हाथ पे प्ले करूंगा तो वहां आपका खाली दिखाऊंगा। तो ये यहाँ जब हम तबले पे प्ले करेंगे तो तबले पे इसको ये हाथ की ये थाप है, इसको वैसे तो हम यूं मिलाएंगे, लेकिन ये हाथ की थाप ऐसे खाली आ जाएगा। ठीक है। सो ऐसे में आपको ये अभी हाथ के ऊपर मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बजाना है। सो दादरा ताल में आपको अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए, आप यहाँ भी ध्यान रखिए। ये जो है हमारे जो मैंने लिखा है बोल, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और ये जो मात्रा है इसके, सबसे पहले मैं आपको करूंगा कि जो मात्रा है वो उसको हम चिन्ह के हिसाब से मात्रा को कैसे गिनाएंगे। तो देखिए, ये पहली बार गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6। समझ आ रहा है ना आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आपका ताल शुरू हो गया, जब आपकी लय शुरू होगी, तो लय जो है वो बराबर रहनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आप बोलेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं करना। लय का मतलब होता है बराबर। ताल जो है वो लय है और ताल ये जो है ये हमारा गाने के लिए जो हम गायकी कर रहे हैं या बजा रहे हैं कुछ, उसका ये मीटर है, उसको चेक करता है, उसके साथ साथ चलता है। और ताल जो है इसको जब स्टार्ट आपने कर दिया तो रिदम वही रहेगा, आपका लय वही रहेगी। जैसे हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। ये बीच में ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मैंने मात्रा गिनी है तो इशारा मैंने वही दिया है, सम पे आ गया 1
2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोल जो है धा धी ना धा ती ना ये हम फिल कर देंगे इसमें। तो ताली का स्टाइल वही रहेगा, खाली ताली वही रहेगी। देखिए धा धिन ना धा तिन ना, फिर से देखिएगा एक बार, धा धिन ना धा तिन ना। ये जो धा तिन ना जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला धा, तो इसको हम जीरो है ना इसके नीचे खाली, जीरो मतलब खाली है, तो हम इसको ये वाला इशारा देंगे। जब हम तबले पे करते हैं इसको हाथ से ले जाके दिखाते हैं किसी को, या किसी को आगे से दिखाते हैं, तो उस वहां हम खाली का इशारा यूं दिखाते हैं। ठीक है ना, फिर से देखिए, मैं फिर से स्टार्ट करें, धा धिन ना धा तिन ना। इसको आप पहले जब आपने स्टार्ट करना है ताल को सीखने के लिए या ताल बजाने के लिए हाथ के ऊपर, तो सबसे पहले आपको ये मात्राएं की जो है 1 2 3 4 5 6 इनकी प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यूं ऐसे प्रैक्टिस। फिर जब आपका हाथ का एक्शन जो है वो पक जाएगी, आपको खाली ताली का पता चल जाएगा, उसके बाद आपने फिर बोल शुरू उसमें बोल फिल कर देने हैं। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना। ठीक है, ऐसे करना। तो ये जो है इसके बाद जब आपका ये पक जाएगा, है ना, ये आपका जो है मात्रा के पक गया, उसके बाद ये जो बोल है ये भी पक गया आपके, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों का मैं ये कहूंगा कि अगर आपने 8-10 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लिया, आपका हाथ बिल्कुल आराम से चल रहा है, आपके मुंह से बोल जो है बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं, तो फिर इसके बाद आप इसकी दुगुन करिएगा। ठीक है जी, और दुगुन करने का ये है कि आपने ताली खाली वही फिक्स होगी आपकी, दुगुन करने से पहले आपको सिंगल करना है, और सिंगल को एक लय बराबर, देखो सिंगल अगर आप हाथ के ऊपर सिंगल करोगे तो सिंगल मतलब ये ऊपर वाली जो है धा धी ना धा, सिंगल को आप जितना स्लो रखोगे, मतलब एक गुण, इसको हम एक गुण भी बोल देते हैं, एक गुण, इसको एक गुण भी कहा जा सकता है, और नीचे दुगुना है। जितना आप एक गुण को कम रखोगे, जितनी लय कम रखोगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा इसकी दो गुण करना। तो मैं एक गुण करता हूं, उसके साथ में मैं दो गुण शुरू करता हूं। देखिए आप ध्यान से, धा धी ना धा ती ना। ठीक है, फिर से देखिए, धा धी ना धा ती ना। धा 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 के ऊपर आपने वापस आगे गुना है। फिर मैं एक गुण दो गुण दोनों करके दिखाता हूं। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा तीन ना धा धी ना धा तीन ना धा। ये है, मतलब उसी को थोड़ा सा देखिए ना, ये देखो इसको क्या है, सिंपल इसका तरीका है, धा धी को जोड़ दिया यहां आ गया, ना धा को जोड़ दिया यहां आ गया, मैं आपको इससे पॉइंटर समझाता हूं। धा और धी को जोड़ दिया तो ये आ गया, ये दो गुण मतलब हो गया, इनको डबल कर देना है। धा धी को जोड़ दिया धा धी आ गया, ना धा को जोड़ दिया ना धा यहां आ गया, तीना को जोड़ दिया तो तीना यहां आ गया। फिर सेम ये देखो ना, ये तीन मात्रा थी, तो ये 6 है, मतलब टोटल ये 6 है, तो इनको जब डबल करेंगे तो ये जो सिमट के ये सारी सिमट के 3 में आ जाएंगे, ये भी इसके साथ मिल जाएंगे। धा धी 1 हो गया, ना धा 2 हो गया, तीना 3 हो गया। फिर सेम ऐसे ही रिपीट को नेक्स्ट में करना है, तो ये इसको हम दुगुन बोलते हैं। अगर कहीं आप इसकी चौगन की सोचते हैं तो चौगन में भी वैसे वही पैटर्न वही रहेगा। ये जो है मतलब 4-4 को, मतलब 4-4 मात्रा को एक में कर देंगे, ठीक है ना, तो वो चौगन हो जाएगी। सो पैटर्न वही रहेगा, ताली और खाली का पैटर्न वही रहेगा। अब यहाँ जो है फिर मैं एक बार दिखाता हूँ लास्ट में आपको कि धा धी ना धा ती ना, दुगुन, धा धी ना धा तीन ना धा धी ना धा तीन ना धा। तो ये इसका दादरा ताल का जो है, आज मैं सोच रहा दूसरा भी कराऊंगा लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो ये था आज का जो दादरा ताल है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब आप लोगों का ये जो इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ आऊंगा, मिलूंगा, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।